हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी पर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को डिटेल में डिस्कस करा था। उसी में एक स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं और आप लोगों ने नोटिस करा है कि जब भी अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी तो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। तो फैक्ट है कि जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो वो कोई ना कोई टाइम लेगा। अगर सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, ठीक है ना, अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करता है पर यूनिट टाइम पर, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम का मतलब ये होता है कि अब अपन जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है उसको टाइम के साथ क्या करेंगे, अब अपन मेजर करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा कितने टाइम में, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा कितने टाइम में। तो ऐसी कंडीशन पे वहां पर दो नई टर्म्स अपन लोगों के पास आएगी, एक आएगी आप लोगों के पास स्पीड और एक आप लोगों के पास आएगी वेलोसिटी। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं स्पीड पर। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं स्पीड पर। नॉर्मल स्पीड को अगर मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है ना, पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल in a unit time। तो ऐसी कंडीशन पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड को अगर मैं इसको फॉर्मूला देता हूं तो नॉर्मली क्या होता है कि आप सबने देखा है कि जब भी यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम, तो जब भी पर यूनिट टाइम लग जाता है इट मींस उससे आप डिवाइड करेंगे। तो यहां पे अपन नॉर्मली क्या करेंगे कि जो आप लोगों के पास स्पीड होगा तो स्पीड को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अपन इसको किसके रेस्पेक्ट में मेजर करें, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास टाइम टेकन। तो ऐसी कंडीशन पे जो स्पीड अपन लोगों के पास आएगी इसको अपन स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन मान लेते हैं कितना, डेल्टा x। किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक जाओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में आप लोगों के पास कितना टाइम हो जाएगा, डेल्टा t टाइम। तो ऐसी कंडीशन पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो इस तरीके से नॉर्मली अपन नॉर्मली स्पीड को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आपने कितना पाथ चला कितने टाइम में, वही आपकी एक तरीके से क्या होगी, स्पीड होगी। जैसे मान लेते हैं कि सपोज मैं पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता हूं, अब लेंथ है स्पीड है, तो फैक्ट है कि सभी पाथ ले सकता हूं मैं, मुझे डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डिस्टेंस आ गया। और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, और टाइम भी आप लोगों के पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस तो कोई भी पाथ हो सकता है आपके पास। अपन लोगों ने मान लिया कि इस टोटल पाथ की लेंथ आप लोगों के पास कितनी है, डेल्टा x, यहां से यहां तक, और इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, डेल्टा t टाइम। तो आपने कितना पाथ ट्रैवल करा कितने टाइम में, वही आपकी एक तरीके से क्या होगी, स्पीड होगी। आई बात समझ में आप सभी को। तो अब आप देखना डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो अब टाइम तो नॉर्मल कॉमन है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस अपन लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसकी एक एक प्रॉपर्टी को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फैक्ट है जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस रखेगा वही की वही प्रॉपर्टी कौन रखेगा, आप लोगों के पास स्पीड रखेगा कि नहीं रखेगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका यूनिट पर। तो यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। कौन से सिस्टम में, एमके सिस्टम में, ठीक। और अगर सीजीएस सिस्टम में लिखूंगा तो मीटर को लिखूंगा सेंटीमीटर और सेकंड, तो ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। तो अपन मीटर, तो मीटर ले लिया और सेकंड ले लिया। अब सी का मतलब होता है सेंटीमीटर और जी का मतलब होता है ग्राम, ठीक, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आएगा वो सीजीएस सिस्टम होगा, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकंड आएगा वो एमके सिस्टम होगा, ठीक। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो देखना आप लोग, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आप लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, देखो मीटर बहुत इजी होता है, यहां पे मीटर की पावर भी 1 है, सेकंड की पावर भी 1 है। अब मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। लेंथ का ले लो l, ये ले लिया l। अब यहाँ पे मीटर की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे लिख दो 1। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। टाइम का ले लो t, यहाँ पे सेकंड की पावर कितनी है, 1, तो ये होगा 1। तो अब
डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी अपॉन में नहीं लिखते, तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये जाएगा L1 t माइनस 1। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, L1 t माइनस 1। आई बात समझ में? तो आप बहुत ध्यान से देखो इस चीज को। सबसे पहले अपन ने स्पीड पे क्या बात करी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ यूनिट टाइम, कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है कितने टाइम में, वो उसकी क्या होगी, हमेशा स्पीड होगी। अब जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस लगेगा वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, अब स्पीड के पास आ जाएगी। ठीक, तो अपन प्रॉपर्टीज पर क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। पहले देखो एक बार इसको समझ में आएगी नहीं है। ठीक, चलो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। तो देखना आप फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अब डिस्टेंस आप लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्पीड भी आप लोगों के पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो आप लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज only magnitude, no direction। तो इसके पास ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में आप सभी को? सेकंड, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक, द स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल cannot be negative। The speed of a moving particle cannot be negative, या फिर can never be negative। तो कभी भी आप लोगों के पास जो स्पीड है वो आप लोगों के पास नेगेटिव नहीं हो सकती है फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। आई बात समझा सभी को? तो ऐसी कंडीशन पे द स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव या कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वो कभी भी आप लोगों के पास नेगेटिव नहीं होगी। अब नेगेटिव नहीं होगी तो नॉर्मली अगर अपन बात करें तो आप लोगों के पास क्या होगी, वो एक तरीके से पॉजिटिव होगी। क्या होगी आप लोगों के पास, पॉजिटिव। और जीरो कब होगी, जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा। आगे क्वेश्चन को, और जीरो कब होगी आप लोगों के पास, जीरो आप लोगों के पास तभी होगी व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट। आई बस में आप सभी को? तो स्पीड, फैक्ट है स्पीड बिल्कुल डिस्टेंस की तरह चलेगी, और वो आप लोगों के पास फॉर अ मूविंग पार्टिकल वो आप लोगों के पास हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जीरो होगी, लेकिन कब जीरो होगी, व्हेन पार्टिकल एट रेस्ट, जब आप लोगों के पास पार्टिकल किस पर होगा, रेस्ट पर होगा। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, देखो जल्दी से इसको एक बार। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग स्पीड और वेलोसिटी पे नॉर्मली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, स्पीड समझ में आया? तो स्पीड के केस में जब भी अपन लोग बात करेंगे तो किसको इन्वॉल्व करेंगे, डिस्टेंस को, कि कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही आप लोगों के पास क्या होगी, एक तरीके से स्पीड होगी। लेकिन अगर यही बात मैं करूंगा किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के लिए मैं किसको यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को यूज करूंगा। ठीक है, तो देखना अब आप लोग नेक्स्ट, पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, आगे चले हम अपन, तो देखना अब आप लोग। अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी पे थोड़ा सा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी को अगर मेरे को डिफाइन करना है तो वेलोसिटी को मैं डिफाइन करूंगा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आई बस में, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम, इट मींस, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब आपको ध्यान से देखना। अब आप मान लेते हैं कि आप, ये ओरिजिन है आपके पास, ठीक है ना, ये ओरिजिन है आप लोगों के पास, इस तरीके से मान लेते हैं अपन। ठीक है, देखना अब आप लोग, ठीक, यहां पे ये आप लोगों का ओरिजिन है। मान लीजिए कि पार्टिकल यहां पे था, ठीक है ना, कहां पर, इनिशियल पोजीशन ए पर, इनिशियल पोजीशन
ए पर। तो फैक्टर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कितना हुआ, हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, ओरिजिन से। तो कितना हो गया ए। अब सपोज वो कहां तक पहुंच गया, ट्रैवल करके यहां तक, ठीक है ना, कहां तक पहुंचा, बी तक, और यहां से यहां तक ये कितना रहेगा आप लोगों के पास, x2। अब उसको यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे टाइम कितना था, t1, यहां पे कितना टाइम हुआ, t2, और ये उसकी अब कौन सी पोजीशन, एक तरीके से फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना, भागता हुआ जा रहा है। अपन तो केवल 2 पॉइंट फिक्स करेंगे कि मुझे यहां से और यहां के बीच में मेजर करना है। तो एक जहां से मेजर करूंगा वो इनिशियल पॉइंट होगा, जहां तक मेजर करूंगा वो मेरा फाइनल पोजीशन होगा, फाइनल पॉइंट होगा, ठीक। तो आप देखना यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2, तो वो कितना डिस्टेंस चला टोटल, डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट चला, कितना चला, डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट चला, और एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मैं इस पे वेक्टर का साइन लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक s एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है वो, अपन मान लेते हैं यहां पे। तो ऐसी कंडीशन पे कितना टाइम लगा उसको, टोटल डेल्टा t टाइम लगा। अब आप देखो कि अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, जब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। कि जो आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट होता है, याद करो अपन लोगों ने उसको लिखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। लिखा था कि नहीं लिखा था अपन लोगों ने, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को अपन लोगों ने किस तरीके से लिखा था, याद करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखा था डेल्टा आर वेक्टर, और फिर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से लिखा था कि नहीं लिखा था अपन ने। तो अब ये जो पोजीशन चेंज हो रही है, अब ये डेल्टा एक्स क्या है आप लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही तो है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं वेलोसिटी की एक डेफिनेशन और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, तो देखना आप लोग, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Change in position vector with respect to time is called velocity. Is called velocity. अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब मेरे को पता लगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब डेल्टा आर वेक्टर, या फिर अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, डेल्टा आर नहीं, आप तो एक्स से लिखो, तो डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन में कितना जाएगा आप लोगों के पास, डेल्टा टी। जब भी विद रेस्पेक्ट टू वर्ड है ना, इट मींस अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू, तो इसमें चेंज इन पोजीशन वेक्टर में अपन किसका डिवाइड कर देंगे, टाइम का, तो डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, और यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल होगी। आई बात समझ में आप सभी को। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि पार्टिकल अभी पॉइंट ए पर है, अभी कहां पर चला गया, पॉइंट बी पर, और इन दोनों के बीच का जो पाथ है, अब शॉर्टेस्ट पाथ लेगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेगा तो हमेशा एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलेगा कि नहीं चलेगा, तो यहां पे डेल्टा एक्स आपके पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। मान लेते हैं कि उसने यहां से यहां तक कितना पाथ चला, डेल्टा एक्स, ये उसकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, एक तरीके से इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, और ये आपके पास एक तरीके से कौन सी पोजीशन हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी। और उसने कितना टाइम लिया इसको ट्रैवल करने में, डेल्टा टी टाइम लिया। तो ऐसी कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। तो अब मैं अगर चाहूं इसको एकदम परफेक्टली लिखना, तो डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, और साथ में काय का लगा दूंगा साइन, वेक्टर का साइन, अपॉन में कितना हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और इसी तरीके से अपन नॉर्मली वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब देखो इसके ऊपर एरो का साइन आ गया ना, एरो का साइन आ गया, इट मींस मुझे यहां पे पता लग गया कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस it has both magnitude and direction. It means ये मैग्नीट्यूड भी रखेगा तो साथ में क्या रखेगा, डायरेक्शन भी रखेगा। तो इस तरीके से अपन वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन आप ये वाली याद रखना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में अपन ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करा था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज
ठीक है ना, होता है जो आप लोगों के पास एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, और उसको अपन ने कैसे लिखा, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये कितने टाइम में चेंज हो रहा है, वही वेलोसिटी है। अरे बस में कि ये डिस्प्लेसमेंट आपका कितने टाइम में चेंज हो रहा है, वही आपकी एक तरीके से क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। आई नहीं बस में। तो फैक्ट है जो प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट रखता है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो कौन रखेगा, आप लोगों के पास वेलोसिटी रखेगा। आई पास में। तो पहली प्रॉपर्टी तो अपन को पता लगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, देखो जल्दी से एक बार इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, और अपन इसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एक बार। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन लोग। तो देखना अब आप लोग, फर्स्ट एक प्रॉपर्टी तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी अब आप देखना, इट मींस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पहले बात समझ में आई कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ में जीरो भी हो सकता है। तो फैक्ट जो वेलोसिटी है वो भी आप लोगों के पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और साथ ही साथ आप लोगों के पास जीरो भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप लोग। अगर मैं यहां पर बात करता हूं यूनिट पे, वेलोसिटी का जो यूनिट होगा आप लोगों के पास, वो यूनिट क्या होगा, वो यूनिट आप लोगों के पास होगा। अब फैक्टर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, टाइम का कितना हो जाएगा, सेकंड। ये कौन से सिस्टम में आ जाएगा आपके पास, एमकेएस में। तो सीजीएस में कैसा लिखोगे, मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में और सेकंड रहेगा सेकंड, ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम। अब अपन लिखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो किस तरीके से होता है देखना अब आप लोग, कि अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला बात करूंगा तो मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का लिया एल, मीटर की पावर कितनी है 1 लिख दिया, अपॉन सेकंड, सेकंड टाइम, टाइम का लिया टी, पावर कितनी 1। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला कभी भी अपॉन में नहीं लिखा, तो इसको कैसे लिखोगे, L1 t माइनस 1। ये आप लोगों के पास हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होता है L1 t माइनस 1। आगे बात समझ सभी को। ठीक, अब अपन यहाँ पे सिग्निफिकेंस समझते, देखना आप अपन समझते हैं इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना होगा आप लोग, है ना। एक तो स्पीड को पकड़ लो या वेलोसिटी को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लो आप लोग, क्योंकि दोनों का डायमेंशन जो है, जो यूनिट है, जो डायमेंशनल फार्मूला है सेम। वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, स्पीड की बात करेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। बाकी तो बात एक ही है ना, कि अगर सपोज पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बहुत ध्यान से सुना, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब हमेशा सीधा चलता जा रहा है, कभी टर्न ही नहीं कर रहा है, तो फैक्टर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो डिस्टेंस होगा। आगे बस में, मतलब पार्टिकल बिल्कुल सीधा जा रहा है, ए टू बी, यहां से यहां तक जाना है उसको, बिल्कुल सीधा जा रहा है, कहीं मुड़ ही नहीं रहा है वो, कहीं मुड़ ही नहीं रहा है वो। तो फैक्टर अगर मेरे से कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं बोलूंगा डेल्टा एक्स, साथ में डायरेक्शन लगा दूंगा ए टू बी। लेकिन अगर पूछना ओनली मैग्नीट्यूड बताओ तो मैं डेल्टा एक्स ही तो बोलूंगा, और डिस्टेंस बताओ कितना है तब भी डेल्टा एक्स, और टाइम कितना लगा डेल्टा टी। तो यहां पर अपन लोगों ने क्या देखा, यहां पर अपन ने देखा कि अगर पार्टिकल सपोज एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ऐसी कंडीशन पे जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फैक्ट है जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो एक तरीके से किसके इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल होगा। आई बात समझ सको। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर सपोज कोई एक पार्टिकल है आपके पास, देखना ठीक है, अगर कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ए टू बी मूव कर रहा है, ए टू बी मूव कर रहा है, अपन अभी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे बस, है ना बेटा। मान लीजिए इस तरीके से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, और अपन मान लेते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। अपन को वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। अभी 10 मीटर पर सेकेंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना बहुत ध्यान से, 10 मीटर अपॉन में 1 सेकेंड। बात तो एक ही, 10 मीटर पर सेकेंड होगा, मीनिंग 1 से चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। लेकिन आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, तो वेलोसिटी या स्पीड का मतलब समझ में आ जाएगा आपको। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 सेकेंड में
उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और यही स्पीड है और यही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। वो आपको बताएगा कि कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रेवल करा, वही आपकी वेलोसिटी है और वही आपकी स्पीड है। तो आपको 10 मीटर पर सेकंड से अगर इधर चल रहा है तो डायरेक्शन तो फिक्स है ना, मैं काय को टेंशन लूं। मैं तो मैग्नीट्यूड पे बात करता हूं और स्पीड की बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड पे बात करूंगा मैं। तो आप देखना 10 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में उसने कितना चल लिया होगा, 10 मीटर। फिर अगले एक सेकंड में वापस कितना चलेगा, 10 मीटर। फिर अगले एक सेकंड में वापस कितना चलेगा, 10 मीटर। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में आप सभी को। तो इस तरीके से अपन स्पीड को नॉर्मली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आई बात समझ। थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां तक तो डाउट क्लियर है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब आपको ध्यान से देखना कि अगर मैं टाइप्स ऑफ स्पीड पे बात करता हूं तो नॉर्मली अपन सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। सेकंड अपन बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड अपन लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड। थर्ड अपन लोग, फोर्थ अपन लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई बात समझ सभी को। एज ए टीचर वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी में भी मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड जो अपन डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड जो अपन डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एंड फोर्थ इज आप लोगों के पास होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई बात समझ सभी को। तो ये टोटल 4 टाइप्स ऑफ अपने पास मोशन होते हैं, ठीक ना। स्पीड के केस में बात करूंगा तो स्पीड ऐड कर दूंगा, वेलोसिटी के केस में विद डायरेक्शन बात करूंगा तो मैं वहां पर वेलोसिटी कर दूंगा, ठीक। अब आप देखना इन दोनों डेफिनेशंस को और इन दोनों डेफिनेशन को अपन साथ डिस्कस करते हैं, कुछ अलग डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म नाम से पता लग रहा है यूनिफॉर्म मतलब हर एक टाइम पर एकदम यूनिफॉर्म हो। अब यूनिफॉर्म से क्या मतलब होता है, अब आप बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल है इस तरीके से जा रहा है यहां से। अब अपन नोटिस, अब आप मुझे बताना कितना वेलोसिटी उसका। अपन ने मान लिया कि एक सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस चला, फिर अगले एक सेकंड में उसने वापस 5 मीटर डिस्टेंस चला, फिर अगले एक सेकंड में उसने वापस 5 मीटर डिस्टेंस चला, फिर अगले एक सेकंड में उसने वापस 5 मीटर डिस्टेंस चला। तो आप देखो, अगर मैं बात करूं एक सेकंड में 5 मीटर, तो अपन मान लेते हैं कि ये आपका x इक्वल टू 0 है, x1 इक्वल टू 0। तो फैक्ट है जैसे ही आपके पास t1 इक्वल टू 1 हुआ, अपन ने कहां से देखा, t नॉट इक्वल टू 0 से, सब कुछ 0 था। जब t1 इक्वल टू 1 हुआ तो x1 इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों के पास, x1 इक्वल टू हो गया 5। फिर जैसे t2 इक्वल टू आपके पास 2 होगा तो 5 तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। इसी तरीके से जैसे t3 इक्वल टू 3 हुआ वैसे ही आप लोगों के पास x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। इसी तरीके से t4 इक्वल टू 4 सेकंड हुआ, सेकंड में चला सभी, तो आपके पास x4 इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर। तो अपन लोगों ने क्या देखा कि हर एक सेकंड में 5 मीटर, हर एक सेकंड में 5 मीटर, हर एक सेकंड में 5 मीटर, मतलब वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक सेकंड में। इट मींस यही तो हुआ कि वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, या सॉरी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, या स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अपन लोगों ने क्या देखा कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो, ठीक ना, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो हमेशा क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरीके की जो वेलोसिटी होती है या इस तरीके की जो स्पीड होती है जिसमें वो यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड, हर एक यूनिट टाइम में
इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो इस तरीके के मोशन को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई बस में। तो अब अगर सपोज पार्टिकल हर एक यूनिट टाइम इंटरवल में या हर एक यूनिट टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो इस तरीके के मोशन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई बात समझ में। अब नॉन यूनिफॉर्म को समझने की कोशिश करना आप लोग, नॉन यूनिफॉर्म को समझने की कोशिश करना आप लोग एक बार, ठीक। एज इट इज यही मान लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक पार्टिकल है इस तरीके से, तो वो वही x नॉट इक्वल टू 0, t नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब जैसे वो आगे बढ़ा, उसने 1 सेकंड में, अपन मान लेते हैं यहां से, जैसे कि t1 इक्वल टू 1 सेकंड हुआ, तो यहां पर मान लेते हैं कि x1 इक्वल टू हो गया 5 मीटर। तो अब उसने 0 से लेके, मतलब यहां से लेके यहां तक उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 5 मीटर, ठीक। फिर जैसे अब t2 इक्वल टू हुआ 2 सेकंड, ठीक है ना, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब वो कहां तक पहुंच गया, x2 इक्वल टू 12 मीटर तक पहुंच गया। तो 5 से कितना पहुंच गया, 12। तो 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 7 मीटर। इसी तरीके से जैसे t3 इक्वल टू 3 सेकंड हुआ, तो x3 इक्वल टू हो गया 20 मीटर। तो अब उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, 8 मीटर। तो आप देख रहे हो कि हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक रेगुलर 1 सेकंड की बात करें यूनिट टाइम की, हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा, वो अलग अलग था, वो इक्वल नहीं था, अनइक्वल था। तो ऐसी कंडीशन पे पार्टिकल का जो मोशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अगर मैग्नीट्यूड पे डिस्कस करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, साथ में डायरेक्शन पे भी डिस्कस करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई बात समझ में। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब भी बात करेंगे तो वो यूनिट टाइम में, ठीक है ना, हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो आप लोगों के पास इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। उसका वैल्यू हर एक टाइम पर क्या होगा, आपके पास अलग अलग होगा। तो इस तरीके का जो मोशन होगा उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड की बात करेगा तो स्पीड लिख देंगे, वेलोसिटी की बात करेगा तो वेलोसिटी लिख देंगे। आई नहीं आई बात समझ। देखो बेटा इसको एक बार जल्दी से,